पहले मैं प्रेस के माध्यम से और इस प्रेस वार्ता में आज आप सभी आए, आपका धन्यवाद। ये प्रेस वार्ता भारतीय युवा कांग्रेस ने पूरे हरियाणा प्रदेश में हर जिले तक इस अभियान को, जिसका नाम जय जवान है, ये ऐसा संवेदनशील मुद्दा है, दिल को छू लेने वाला मुद्दा है, जो भारतीय फौज में जिस प्रकार से फौज के साथ खिलवाड़ किया, फौज में जो नौजवान अपनी भर्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में जो अपना तपस्या करके फौज में देश की सेवा करने के लिए जाते हैं, उनके साथ खिलवाड़ किया। ये अभियान उन नौजवानों के लिए है जिनको 2019 से 2022 के बीच में जो सैनिक भर्ती होने थे भारतीय फौज में, जिनको आज अग्निवीर का नाम दिया गया, अग्निपथ स्कीम के तहत आज जिनका सुख सुविधाएं, जिनको जो पहले परमानेंट फौजियों को और अग्निवीरों में दोनों में जो अंतर आया, जो उनके साथ खिलवाड़ किया गया, इस कैंपेन के माध्यम से हम उन युवाओं तक पहुंचेंगे। उन 1.5 लाख लाभार्थियों को युवा कांग्रेस ये भरोसा दिलाएगी कि उनकी आवाज कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस और राहुल गांधी जी स्वयं बनेंगे। 2019 से 22 के बीच में 1.5 लाख युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए, जिनकी ज्वाइनिंग अग्निपथ स्कीम लागू होने पर रोकी गई, स्टे लगा दिया गया। उन 1.5 लाख युवाओं को दोबारा से फौज में ज्वाइनिंग कराई जाए, ये युवा कांग्रेस की मांग है। उसके बाद दूसरी मांग हमारी है कि अग्निवीर जो अग्निपथ स्कीम है, इसको बर्खास्त किया जाए, ये युवा कांग्रेस की मांग है। और बर्खास्त करने के साथ साथ जो अग्निवीर आप इस बार 4 साल के लिए जिनको मौका दिया गया, उनको पूर्व में 2019 से पहले जिस प्रकार से फौज में परमानेंट नौकरियां दी जाती थी, उसी प्रकार से इन अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए, ये दूसरी हमारी मांग है, जिसमें अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम को हटाया जाए। हमारे बीच में आज अरुणा जी, जो हरियाणा की प्रभारी हैं युवा कांग्रेस की, हमारे प्रिय भाई कृष्ण राव जी, जो नारनौल से संबंध रखते हैं और प्रदेश युवा कांग्रेस में उपाध्यक्ष हैं, भाई सुमित घंगस जी, जो हमारे चुने हुए जिला के नेता यूथ कांग्रेस के पानीपत टीम से हैं, भाई माधव शर्मा जी, आदरणीय सुरेंद्र गौड़ जी, जो एक्स सर्विसमैन संगठन कांग्रेस से संबंध रखते हैं और करनाल लोकसभा क्षेत्र के नेता हैं, श्री विजेंद्र शर्मा जी, और अन्य हमारी एक्स सर्विसमैन की टीम यहां मौजूद है। सबका हम धन्यवाद करते हैं। और आप भी पत्रकार बंधुओं का, हमारे जो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, हम युवा कांग्रेस की टीम, जो हमारी युवा कांग्रेस की इकाई है हरियाणा प्रदेश की, आप सभी का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप सबने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें आज सुनने के लिए यहाँ पे आप लोग आए। आपके माध्यम से मैं आज बताना चाहूंगा, आज जिस प्रकार आज हम पानीपत जिले में पहुंचे हैं, पूरे ही हरियाणा और पूरे ही देश में जो 19 में जो लागू करी गई एक योजना, वादा बहुत बड़ा था युवाओं से कि एक ही सपना देखा करते थे। जिस प्रदेश से हम लोग साथी आते हैं, हमारे युवा ये सपना देखते थे कि हम किस तरीके से अपने देश की सेवा कर सके, फौज में भर्ती हूं। उनसे ये सपना भी आज इस सरकार ने ले लिया। 1.5 लाख युवा आज अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। 2019 में जब ये स्कीम आई, लगभग 1.5 लाख लोगों ने इसके फॉर्म भरे, उनको चुना भी गया, अग्निवीर की तरफ से मनाया भी गया कि ठीक है आपको सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन आज तक उनका कोई सिलेक्शन नहीं है। 4 साल आज खत्म हो गए, उनको कोई अगर कहीं पे पोस्टिंग नहीं मिली, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिली, और अब वो अपने आप को ये ठगा सा ऐसा महसूस करते हैं कि आगे उनका भविष्य क्या है, क्या उनको अब आगे ना वो पढ़ाई के लायक रहे। 17.5 साल का, 18 साल का जब युवा जो आज स्कूल से निकला है, वो सीधा ही इस फॉर्म को भरता है, और आगे आप 21 साल तक की उम्र रखते हैं, एज रखते हैं। यही एक समय होता है, युवा अपने आप को या तो ट्रेन करता है पढ़ाई लिखाई में, ग्रेजुएशन डिग्री लेके कहीं अपने आप को कहीं स्थापित कर सके। लेकिन सरकार ने ये जो स्कीम लाई, जिस देश से लाई, वो देश हमसे पॉपुलेशन में बहुत कम है। इजराइल देश की ये जो स्कीम थी, ये हमने कॉपी करी और ये आज हम लागू करी मोदी जी ने 150 करोड़ की आबादी वाले एक देश में, जहां पे सच बात यह है कि युवाओं का और जो हमारा ट्रेंड था सैनिकों का और फौज का, वो बहुत अलग था। लेकिन उस प्रक्रिया को बदल दिया गया। सिर्फ अपने प्राइवेट
पीएसओज और अपनी प्राइवेट आर्मी अदानी अंबानी की खड़ी करने के लिए ये एक सरकार ने मुहिम चलाई। आपको जान के पता भी होगा और आप लोग इस पर रिसर्च भी कर सकते हैं कि जो ये लोग चुनित होंगे या फिर अगले 4 साल बाद जब इनकी रिटायरमेंट होगी अग्निवीरों की, तो इनका कोई सिर्फ 15 से 25% ही ऐसा लोग होंगे जिनको आगे फौज में कोई परमानेंट नौकरी मिलेगी। बाकी 75% लोगों का क्या होगा? वो या तो फिर अपने इलाकों में जाके कोई गैंग को ज्वाइन करेंगे, कोई लोकल माफिया गुंडे शूटर बनेंगे, या फिर वो अपने कोई प्राइवेट पीएसओज नौकरी लगाएंगे। और ऐसे में जब हमें ज्यादातर लोगों को मौका मिलेगा, अदानी जैसी बड़ी कंपनियां ये जॉब रिक्रूटमेंट निकालेंगी, तो वो उनकी प्राइवेट आर्मी बन के रह जाएगी, जो ये लोकतंत्र के लिए और हमारे देश के लिए भी एक खतरे की बात है। मैं खुद एक दक्षिण हरियाणा इलाके से, मैं महेंद्रगढ़ जिले से आता हूँ, और हमारे गांव में मैं रोज सुबह देखा करता था, लोग 15, 20, 30 लड़के सुबह तैयारी करा करते थे, रेस लगाया करते थे, भाग दौड़ करा करते थे। आज सुबह मुझे एक भी लड़का नहीं दिखता। उन लड़कों के सपने टूट गए। हम किसान परिवारों से आते हैं, किसान परिवारों के ही बच्चे जवान बनते हैं, फौज में जाते हैं। आज उनको अपने आप का भविष्य उनका अंधकार में है। रोजगार के नाम पे मोदी जी ने वादा करा हमारे इलाके में आके कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। 2014 से आज 2024 हो गया। मोदी जी, खट्टर साहब कहते हैं, नया बयान उनका आया था, आप लोग चकित होंगे जान के, आप खुद अगर अब डाटा निकालेंगे, पिछले ही महीने का उनका बयान था, हरियाणा में 30 लाख नौकरियां दे दी। मैं पूछना चाहता हूं साहब, कहां है वो 30 लाख नौकरियां? आप डाटा तो दें, सिर्फ मुंह बोली बातें। उससे 2 महीने पहले नवंबर 2023 में उनका बयान था कि साहब 1,06,000 नौकरियां दे दी। मतलब आपने 55-56 दिनों के अंदर आपने 29 लाख नौकरियां दे दी। ऐसे जुमले, यही सपना रोजगार का दिखाया गया कि साहब अग्निवीर लाएंगे हम। क्या हुआ उन 1.5 लाख लोगों का? और उसके आगे तो अब अगली पीढ़ी तो अपने आप को इतना भरोसा इनका गवा चुकी, क्योंकि हम ऐसे पिछड़े इलाके गांव से आते हैं। कल को जब वो फौज से आएगा रिटायर होकर, जब वो नौकरी अगर शादी की बात करेगा, तो हमारे यहाँ कोई है ना अपने गांव में भाई लड़की नहीं ब्याहता बेरोजगार आदमी से। हमारा जब कोई भविष्य नहीं होगा तो हमारे बच्चे आगे परवरिश कैसे होगी, हमारी अगली पीढ़ी कैसे पढ़ेगी, या हमारा खुद का भविष्य क्या होगा? ये अंधकार का सवाल है। और मैं चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से आज हम पूरे हरियाणा में पहुंचे। हम हर विधानसभा में जाएंगे, हर लोकसभा में जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, और इन सभी जो 1.5 लाख लोग हैं इनसे न्याय पत्र भरवाएंगे कि क्यों ये मुद्दा हम सबको छूता है, हम सबके परिवारों को छूता है, और हमारे देश की रक्षा और हमारे लोकतंत्र के लिए। आप सभी का ये न्याय फार्म आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा। ये न्याय फार्म सभी से भरवाया जाएगा जो एक्स मिलिट्री, एक्स सर्विसमैन परिवारों से आते हैं। कोई ऐसे लोगों से आए जो अपना ताल्लुकात रखते हैं, जो आगे इस चीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उन सभी लोगों को जोड़ा जाएगा, युवाओं तक अपनी मुहिम को पहुंचाया जाएगा।